यज्ञ कई तरह के होते हैं। एक होता है जप यज्ञ, जो नाम जप किया जाता है वो भी जप यज्ञ कहलाता है। तपस्या करना भी यज्ञ है। अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा हमारे धर्मशास्त्रों में प्राप्त होती है। और आज के समय में भी यज्ञ की बड़ी विशेष उपयोगिता है, क्योंकि यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं इनसे देवता तृप्त होते हैं। यज्ञ करने से देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। अग्नि में जब आप स्वाहा करके आहुति डालते हैं तो स्वाहा क्यों बोलते हैं पता है आपको? अग्नि नारायण देवता जो हैं उनकी पत्नी का नाम है स्वाहा, और जैसे ही स्वाहा बोला जाता है तो अग्नि नारायण प्रसन्न होते हैं और वह आहुति ले जा करके उन देवता तक पहुंचा देते हैं जिन देवता के नाम से वो आहुति डाली गई है। जैसे आपने कहा इंद्राय स्वाहा, अग्नि देवता का काम है उस आहुति को ले जाकर इंद्र को दे देना। आपने कहा विष्णवे स्वाहा, तो भगवान विष्णु को वो आहुति पहुंच जाए, ये काम अग्नि का है। इसलिए अग्नि को देवदूत भी कहा है। देवताओं का दूत बन करके वह यहां से मनुष्यों को द्वारा दी गई अग्नि जो हवि है, घी है, वो ले जा करके और देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो एक ये भी यज्ञ है जिसके द्वारा चर अचर सब तृप्त होते हैं। ये यज्ञ केवल देवताओं को तृप्त नहीं करता बल्कि चराचर सब जीव जगत को तृप्त करने वाला होता है। एक तो ये यज्ञ है, दूसरा जो भागवत चल रही है ये भी एक यज्ञ है। इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञों की चर्चा हमारे शास्त्रों में है।